क्या आपको लगता है कि एप्पलवेयर के बाग से लाखों रुपए की इनकम होती है और लाखों रुपए की पैदा होती है? तो आज के इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो हमारा एप्पलवेयर का बाग है वह हमें फर्स्ट साल से ही प्रोडक्शन यानी फल देना शुरू कर देता है और फर्स्ट साल से हमें इनकम देना शुरू कर देता है। तो देखिए, जो हमारे एप्पलवेयर का बाग होता है वह यदि हम इससे फर्स्ट साल से उत्पादन लेते हैं तो हमें फर्स्ट साल में उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो पौधे के ग्रोथ पर निर्भर करता है। यदि पौधे की ग्रोथ अच्छी है क्योंकि फल देने की क्षमता अच्छी है तो उससे हमें इनकम भी अच्छी होगी। तो देखिए, जो हमारा जो प्लांटेशन करने का जो तरीका रहता है उससे ही हमारा पौधा प्रभावित होता है, अर्थात उससे ही पौधे की ग्रोथ निर्भर करती है। जो हम नॉर्मली प्लांटेशन करते हैं, नॉर्मली सादा खड्डे खोद कर, अर्थात ज़्यादा खड्डे न खोद कर थोड़ी गहरे गड्ढे खोद कर ही हम इसका प्लांटेशन करते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, और न ही उनमें ज़्यादा उर्वरक देते हैं तो उनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती। यदि हम इन पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके इनका प्लांटेशन अच्छा करते हैं तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये फर्स्ट साल में ही हमें अच्छा उत्पादन देता है। जो हम बात कर रहे हैं वो फरवरी में लगाए जाने वाले एप्पलवेयर के पौधे की करते हैं। यदि हम फरवरी में एप्पलवेयर के पौधे को लगाते हैं तो वह हमें जनवरी या फरवरी में प्रोडक्शन देते हैं, अर्थात पूर्णतः फल पककर जनवरी फरवरी में तैयार हो जाते हैं और हम उनकी तुड़ाई करते हैं। तो जो हमें प्रोडक्शन मिलता है वह जनवरी से फरवरी में मिलता है और ये प्रोडक्शन इतना रहता है कि हमारी जो एप्पलवेयर के पौधे के प्लांटेशन की जो लागत है वह निकल आती है लगभग। तो देखिए, जो हम एप्पलवेयर का बाग लगाते हैं वो दो तरीक़ों से लगा सकते हैं। पहला, हम इनकी गहरे खड्डे खोद के, जो कि हम ट्रैक्टर से खोद सकते हैं, ट्रैक्टर पर खड्डे खोदने की मशीन आती है, उससे लगभग 2 फीट गहरे खड्डे और 1 फीट चौड़ा खड्डा खोद कर हम उसमें खाद उर्वरक डालकर प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें खड्डे खोदने होंगे जो कि हमारी दूरी रहती है 10 बाई 10 या 10 बाई 12, जो हमें एप्पलवेयर को लगाना होता है। तो हमें खड्डे खोद कर उनको छोड़ देना है 2-4 दिनों के लिए या 5-10 दिन के लिए, और उनमें उर्वरक डालकर उन जो मिट्टी जो निकली उन खड्डों में से उनको भर देना है और लगभग हमें उनको आधे फीट से भी कम रखना है, जो कि खाली रखना है, और बाकी हमें उन्हें वापस भर देना है। तो इस प्रकार से जो उनकी ग्रोथ करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जो हमारा एप्पलवेयर का बाग 1 साल में उतना अच्छी ग्रोथ कर पाता है और लगभग हमारा एप्पलवेयर का बाग 6 से 7 महीने में इतनी अच्छी ग्रोथ कर पाता है। इसलिए हमें ये गहरे खड्डे खोद लेने चाहिए ताकि हमारी जो एप्पलवेयर की ग्रोथ अच्छी होवे और हमें उत्पादन भी अच्छा मिले। यदि हम नॉर्मली ऐसे ही खड्डे खोद के एप्पलवेयर का प्लांटेशन करते हैं तो उन्हें ग्रोथ करने में ज़्यादा समस्या रहती है, अर्थात वह अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। कुछ एप्पलवेयर के पौधे अच्छे से ग्रोथ भी कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार जहाँ उनको पोषक तत्व मिल जाते हैं और उनको जो ज़मीन से आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। इस प्रकार से कई एप्पलवेयर के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। लेकिन हम खड्डे खोद कर अच्छे से उनमें उर्वरक खाद डालकर उनका प्लांटेशन करते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी से होती है। इसलिए हमें उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें खड्डे खोद लेने चाहिए। इस प्रकार से हमें इनका प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करने के पश्चात जो हमारा एप्पलवेयर का बाग है उनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखिए, जो हमारा एप्पलवेयर का बाग है इनमें लगभग हमें पूरे साल में 3 से या 4 बार पानी देने की आवश्यकता होती है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जो भी हमें आवश्यकता होती है वह शुरू में ही होती है, जो कि प्लांटेशन करते हैं तब उनकी ज़्यादा देखभाल करनी होती है, अर्थात उनमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब तक उनकी जड़ें ज़मीन से संपर्क नहीं बना लेती। इस प्रकार से हमें एप्पलवेयर के पौधों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता शुरू में ही होती है, जब तक उनके पौधे छोटे रहते हैं और ज़मीन से उनका अच्छा संपर्क नहीं बन जाता, उनकी जड़ें जो गहरी ज़मीन के अंदर नहीं चली जाती। अर्थात जब गहरी ज़मीन के अंदर उनकी जड़ें चली जाती है तो उनकी जो पानी देने की क्षमता है, अर्थात उनमें पानी देने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है।
तो देखिए इस प्रकार से हमें इनका प्लांटेशन करना है जिससे इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके और ग्रोथ होने के पश्चात ये हमें अच्छा उत्पादन दे सके। प्रत्येक पौधे पर अभी फूल लगे हुए हैं और फ्लावरिंग चालू है और प्रोडक्शन अब कुछ दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे, इस प्रकार से एप्पलवेयर के बाग से आप भी कमाई कर सकते हैं और इस प्रकार से इनकी प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। यदि आपको खाद उर्वरक डालना है वह भी अच्छे से डालें, पर ज़्यादा भी नहीं डालें ताकि आपकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाए। हमें गोबर की खाद डालनी है कुछ थोड़ी, और थोड़ी डीएपी और यूरिया। इस प्रकार से ज़्यादा भी खाद नहीं डालें ताकि अपनी लागत बढ़ जाए, क्योंकि एप्पलवेयर का ये एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं रहती। ये किसी भी मिट्टी में हो जाता है। ध्यान ये रहे कि हमें खड्डे इसलिए खोद लेना चाहिए ताकि उनमें जो भी कीटनाशक है, उन जो कि कीट हैं लटे हैं वो सब मर जाए और उनको जो मिट्टी है उनकी आपूर्ति पूरी हो जाए, ताकि हमारा एप्पलवेयर का बाग है वो अच्छे से प्रोडक्शन दे सके, अच्छे से उत्पादन दे सके।